तो हाय गाइस, आज का टॉपिक है ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके से इसी टाइप के कंट्रोल सिस्टम हो या पावर सिस्टम के मैं न्यूमेरिकल रोज़ डेली अपलोड करते रहता हूँ। तो जाओ जल्दी से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसी टाइप से आपको एग्ज़ाम में ब्लॉक डायग्राम पूछी जा सकती है, वो भी कंपलसरी। आपको एग्ज़ाम में ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन एक हो या दो क्वेश्चन आपको विथ ऑप्शन पूछे जा सकते हैं विथ 7 मार्क टू 8 मार्क। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो हमें सिंपली क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करने के लिए हमें 10 रूल मालूम होना चाहिए, क्योंकि विदाउट 10 रूल हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जो 10 रूल है फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए हम इस वीडियो में सिंपली एक एक रूल अप्लाई करने वाले हैं एज पर वो रिक्वायरमेंट। तो हमें सिंपली समझना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो बिल्कुल भी हमें एग्ज़ाम में डायग्राम आने के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज डायग्राम थोड़ी बहुत क्रिटिकल रहती है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो, पहले जो स्टेप है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है, तो पहले स्टेप में हमने जो इसे कहते हैं हमें समिंग पॉइंट है। तो क्या करें, समिंग पॉइंट जो है समिंग पॉइंट है उससे हमने क्या करा है, पहले स्टेप में जो समिंग पॉइंट है, जो बिफोर ऑफ ब्लॉक, जो G1 ब्लॉक है उससे हमें क्या करना है, बिफोर ऑफ ब्लॉक शिफ्ट करना है। ये जो रूल नंबर है, रूल नंबर 4 है, शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, या रूल नंबर 5 है। तो हमें रूल नंबर 5 अप्लाई करना है। तो जो रूल नंबर 5 ये कहता है हमें कि जो समिंग पॉइंट है बिफोर अ ब्लॉक शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के बाद सिंपली हमें 1/G ऐड करना है। जो ब्लॉक होगा वो हमें 1/G, या G है इसलिए हमने या 1/G ऐड किया है, या सपोज G3 होगा तो हम यहाँ G3 ऐड करेंगे। तो ये है रूल नंबर 5, शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। तो रूल नंबर 5 हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 5 अप्लाई करना है, तो ठीक है। या रूल नंबर 5 है शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ G1 ब्लॉक। सेम एज इट इज़ हम ये पॉइंट को कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। तो टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। तो ये रूल नंबर है शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। तो ये रूल नंबर है 8। तो शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक क्या कहता है, रूल नंबर इजी है। सिंपली हमें जो टेक ऑफ पॉइंट है बिफोर ब्लॉक अप्लाई करना है G1 और टेक ऑफ पॉइंट शिफ्टिंग आफ्टर ब्लॉक करने के बाद सिंपली हमें 1/G ऐड करना है। रूल नंबर 5 जो शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर ब्लॉक एंड शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक, रूल नंबर 8। ये दोनों भी रूल में हमें सिंपली 1/G ऐड करना है। तो रूल नंबर 8 अप्लाई करने के बाद टेक अप ऑन आफ्टर ब्लॉक, ठीक है। 2 रूल हमने इसमें अप्लाई किया है। आप एक ही वन टाइम 2 या 3 रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में अपने पास टाइम बहुत कम रहता है और कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए वन टाइम आप 1 से या 2 रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो रूल अप्लाई करने के बाद रूल नंबर 5 और रूल नंबर 8। तो सेकंड स्टेप क्या है,
देखो रूल नंबर क्या है अपना 1/g। जो रूल नंबर 5 अप्लाई करने के बाद हमें सिंपली 1/g1 ऐड करना है, क्योंकि जो आपने शिफ्टिंग पॉइंट आपने किया है G1 ब्लॉक के पहले किया है, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर ब्लॉक, सिंपली हमें 1/g1 ऐड करना है और इसमें सिंपली हमें 1/g4 ऐड करना है। ओके, थर्ड स्टेप है, सिर्फ हमने 2 रूल अप्लाई किए हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखो 1/g1 है, H1 है, 1/g4 है, तो अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर क्या कहता है हमें, तो रूल नंबर हमें कहता है कि रूल नंबर हमें क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है नंबर ऑफ ब्लॉक जब सीरीज़ में रहते हैं, कनेक्टेड सीरीज़ में रहते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो G1 एंड G2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमने यहाँ क्या किया है, सिंपली हमने इसे G1 एंड G2 का मल्टीप्लाई किया है। तो रूल नंबर इतना इजी है, सिर्फ हमें इतना समझना है रूल नंबर 1 में, और ये रूल नंबर 1 जनरल है, हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो रूल नंबर 1 क्या है, G1 एंड G2 हमें सिंपली क्या करना है, कनेक्टेड इन सीरीज़ में होगा तो हमें सिंपली उसका मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया रूल नंबर 1। तो एज इट इज़ रूल नंबर 1 हमें अप्लाई करना है 1/g1 H1 1/g4, वी गेट H1 डिवाइडेड बाय G1 इंटू G4। ओके, ये हमें मिल गया, ये हो गया। आफ्टर दैट आप देखो ये G1 है, ये भी G2 है, ये G3 है, ये G4 है। तो हमें क्या करना है, सेम रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। G1 एंड G2 सीरीज में है, G3 G4 सीरीज में है, तो हमें क्या मिलेगा, G1 G2 बराबर है, यानी इसका क्या मिलेगा, G3 इंटू G4। सो देखो ये मिल गया G1 G2, ये मिल गया G3 G4, बराबर है। और ये जो एज इट इज H1/G1 H1/G1। आप देखो हमें क्या करना है, और ये एक रूल हमें मालूम होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, ये एक रूल मालूम होना चाहिए। रूल नंबर जो 4 है उससे कहते हैं हमें एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखो एसोसिएटिव लॉ ये खूब इजी है। ये हो गया रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, 2 समिंग पॉइंट है, सपोज इसे हम B1 कहते हैं, ये हो गया B2 C ऑफ S। तो Y ऑफ जो आउटपुट है Y, सपोज Y कहते हैं, इसे आउटपुट है Y, तो R ऑफ S माइनस B1, राइट। और C ऑफ S क्या होगा, Y माइनस B2। हमें Y मिला, सिंपली Y की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद C ऑफ S क्या मिलेगा, R ऑफ S माइनस B1 माइनस B2, सेम एज इट इज। एसोसिएटिव लॉ क्या है, या हमने B1 कंसिडर करे, या हमें B2 कंसिडर करना है, या B2 करे या B1 करना है, सेकंड केस है। तो Y सेम एज इट इज क्या मिलेगा हमें, Y का आउटपुट क्या मिलेगा, R ऑफ S माइनस B2, राइट। और C ऑफ S का आउटपुट क्या मिलेगा, Y माइनस B1। तो Y की वैल्यू सिंपली आप पुट करना है, तो R ऑफ S क्या मिलेगा हमें, R ऑफ S माइनस B2 माइनस B1। ओके, 2 आंसर चेक करो, सिंपली दोनों भी आंसर सेम है, R ऑफ S माइनस B2 माइनस B1 और B1 माइनस B2। तो ये है एसोसिएटिव लॉ के रूल नंबर 4 है, सिंपली याद रखना है एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ यह हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो सिंपली हमें क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, बिकॉज देखो इसका जो H1 G1 G4 है, इसका आउटपुट ये समिंग पॉइंट पे, बिकॉज ये समिंग पॉइंट हमें यहाँ लेना है, क्योंकि समिंग पॉइंट मीन्स एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के बाद ये दोनों भी प्लस या है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, दोनों सेम है। तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, चेक करो। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये देखो H1 G1 G4। अब हमें रूल नंबर 3 अप्लाई करना है।
देखो ये जो डैश डैश है, डैश 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 डैश, ये जो पहला ब्लॉक है सेम एज इट इज़ डैश डैश से आपको दिखाया गया है, ये सेकंड ब्लॉक है। ये दोनों भी ब्लॉक के लिए हमें रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 3 क्या है? तो रूल नंबर 3 है टू एलिमिनेट द फीडबैक लूप। टू एलिमिनेट द फीडबैक लूप, तो ये सिंपल क्या है, एक समिंग पॉइंट है, एक गेन लूप है और एक एज फीडबैक लूप है। तो सिंपली हमें क्या करना है, रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, एक जी होगा दैट मीन्स गेन लूप होगा और एक फीडबैक लूप होगा और एक समिंग पॉइंट होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, लेकिन या माइनस होगा तो या प्लस साइन आएंगी, बराबर, ये नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया। और या कभी प्लस साइन होंगी तो या माइनस साइन होंगी। ये इम्पोर्टेंट रूल है, हमें समझना है। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें माइनस होगा या माइनस होगा तो या प्लस आना चाहिए। ये हो गया टू एलिमिनेट फीडबैक लूप रूल नंबर 3। तो ये देखो सिंपली हमें क्या करना है, ये दो ब्लॉक के लिए हमें रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 3 G1 G2 अपॉन S3 सेम। तो G1 G2 का क्या होगा, या माइनस है इसलिए यह आ गया प्लस। तो G1 G2 1 प्लस G1 G2 इंटू S3 सेम एज इट इज। ये ब्लॉक के लिए G3 G4 या माइनस है इसलिए प्लस 1 प्लस G3 G4 इंटू S2। ओके, ये दो ब्लॉक आ गए। ये ऊपर का ब्लॉक एज इट इज एच अपॉन G1 इंटू G4 सेम। ये दो ब्लॉक क्या है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में दो ब्लॉक सीरीज़ में होंगे तो हम सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो गया G1 G2 G3 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 G3 इंटू 1 प्लस G3 G4 S2। ओके, सेम एक समिंग पॉइंट है, एक गेन लूप है और एक फीडबैक लूप है। सिंपली हमें रूल नंबर 3 ये इस ब्लॉक के लिए भी अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो। सो अप्लाई रूल नंबर 3। तो G1 G2 G3 G4 1 प्लस G1 G2 G3 1 प्लस G3 G4 S2, ये हो गया G 1 प्लस G, ये टोटल ब्लॉक हो गया G, ये हो गया टोटल ब्लॉक G सपोज इंटू H1। और H क्या है, H1 अपॉन G1 इंटू G4, बराबर है। सिर्फ ये जो ब्लॉक H1 G1 अपॉन G4 सिर्फ इसे मल्टीप्लाई है, नॉट 1 को मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ ये इसको मल्टीप्लाई है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आफ्टर सॉल्विंग सेम वी गेट आंसर। हमें क्या करना है, सिंपली G1 G2 G3 4 ये ऊपर की जो न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, सिर्फ ये टर्म को जो नीचे की टर्म है 1 प्लस G1 G2 G3 1 प्लस G3 G4 S3 सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 1 से। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 1 प्लस G1 G2 G3 1 प्लस G3 G4 G3 प्लस G1 G2 G3 G4 इंटू H1 अपॉन G1 इंटू G4। ओके, और सब टोटल डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2 G3 1 प्लस G3 G4 S2। ये जो न्यूमरेटर का है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ये, और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। सिंपली हमें क्या बचेगा, G1 G2 G3 G4 और 1 प्लस G1 G2 G3 1 प्लस G3 G4 S2 इंटू जो ये G1 G4 है, ये G1 G4 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमें क्या बचेगा यहाँ पे G2 G3 और इंटू H1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन।